आपका भी टेस्ट का डेब्यू फैसलाबाद में हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में, लेकिन शाहिद भाई मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूं कि फिलहाल कौन कैसे खेलेगा वो एक अलग डिबेट है। फिलहाल जो डिबेट चल रहा है बीसीसीआई और पीसीबी के बीच में वो ये है कि कौन कहां पर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। बीसीसीआई कह रहा है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा एशिया कप के लिए, और पीसीबी के रमीज राजा कह रहे हैं कि अगर एशिया कप में भारत ट्रैवल नहीं किया तो हम भी वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। क्या ये सिर्फ बातचीत है, जिस तरीके बयानबाजी हो रही है सिर्फ वहां तक है, या एक थ्रेट जो है वो वाकई में रियल है कि पाकिस्तान विश्व कप का हिस्सा नहीं बनेगा, या फिर अब हम सबको ये मान लेना चाहिए जिस तरीके के पॉलिटिकल रिलेशंस हैं दोनों देशों के बीच में, न्यूट्रल वेन्यूज ही एकमात्र उपाय है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझूंगा कि बीसीसीआई ने थोड़ा सा पचकाना हरकत की है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले लेते, कोई बात नहीं, डिसीजन अगर उन्होंने यही लेना था वर्ल्ड कप के बाद ले लेते। अभी पाकिस्तान और इंडिया का मैच है वर्ल्ड कप का, उससे पहले आपने इस तरह का बयान दे दिया, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं समझता हूं कि जल्दबाजी की है उन्होंने। और मेरा हमेशा से बिलीव रहा है कि हमारी रिलेशनशिप जो हमेशा पास्ट में भी जिस चीज ने अच्छे बनाए वो स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है खास तौर पे, इसलिए कि दोनों देशों के अंदर क्रिकेट बहुत ज्यादा मानी जाती है। हमने 2005-6 में जिस तरह इंडिया की टीम को पाकिस्तान के अंदर वेलकम किया, फिर पाकिस्तान जब हम गए इंडिया, जिस तरीके से इंडिया वालों ने हमारा वेलकम किया, तो वो एक रिलेशनशिप लोग देखना चाहते, लोग आपस में प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है, और क्रिकेट होगी उतनी रिलेशनशिप बेहतर रहेंगे। और जो बीसीसीआई की तरफ से वो एक बयान आया है, देखिए वो पॉलिटिकली तो मेरे ख्याल में उनके लिए फेवर में चला जाएगा, लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो हमेशा रिलेशनशिप की बेहतरी की बात करते हैं। यहाँ पे मैं कहूंगा कि आईसीसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए कि एसीसी अंडर आईसीसी आता है, और मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे इंडिया नहीं आता, पाकिस्तान जो कि आना चाहिए, होना चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए, हमें इंडिया जाना चाहिए, इंडिया को यहाँ आना चाहिए, लेकिन आप जो रमीज भाई बात कर रहे हैं वो क्योंकि वो आईसीसी इवेंट है तो हम अपने आप को एसीसी से दूर कर सकते हैं। एक डिसीजन होना चाहिए, अगर हमारी सह नहीं है, हमारी चल नहीं रही है, या जो प्लान है अकॉर्डिंग टू द प्लान हो नहीं रही चीज, तो हमें अपने आप को एसीसी से अलग कर लेना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा बचकाना वाला बयान दे दिया बीसीसीआई की तरफ से, हम सॉरी, लेकिन मेरे ख्याल में इस बयान देने की जरूरत नहीं है। अगर देना था तो बाद में दे देते, अभी वर्ल्ड कप का मैच आ रहा है। बाजी अब क्या हमको मान लेना चाहिए कि अब दोनों देश आपस में नहीं खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू ही ऑप्शन चाहूंगा जी शाहिद भाई एक और बात करना चाहूंगा इसमें जो अभी बोर्ड के जो आईसीसी के एक नए मेंबर इंडेक्ट किया गया है, इंदिरा नोई को, मेरे ख्याल में उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो इस हवाले से बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है पाकिस्तान इंडिया के हवाले से। तो इंदिरा जो है वो काफी एक्सपीरियंस्ड खातून है, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर कंपनी में भी रह चुकी है, तो मैं समझता हूं कि उनसे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि एक पॉजिटिव रोल अदा करें वो। पाजी क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान अब ये तय करके मान ले कि अब जो भी मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वेन्यूज पे ही होंगे, और वहीं पर शायद इंडिया पाकिस्तान की जो क्रिकेटिंग राइवलरी है वो हो सकती है? ऐसा नहीं है, देखिए तब्दीली होते हुए समय नहीं लगता। अगर ब्रॉडली बात करूं कि हाँ, हम दोनों देश एक दूसरे के कंट्री में नहीं जाके खेलते, लेकिन पॉलिटिशियन या ये कहें कि कंट्री की सोच हमारी सोच नहीं है, ये पॉलिटिशियन की सोच है। एक जो कंट्री का एक जो बेस है उसकी है। पर इस कंडीशन में क्या आप देखते हैं विराट एंड टीम, रोहित एंड टीम पाकिस्तान जाते हुए, पाकिस्तान की टीम यहाँ आते हुए? नहीं करना चाहता। अगर आप मेरे से ब्रॉडली पूछे, मुझे नहीं इसके बारे में बात करनी, बिकॉज दोनों कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनको सहमत होना चाहिए। प्लेयरों को कभी तकलीफ नहीं हुई है, और अगर पॉलिसीज, पाकिस्तान की भी पॉलिसी, हमारी भी पॉलिसी, अगर दोनों सहमत नहीं है तो नहीं होगी क्रिकेट। पर प्लेयरों को कभी नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, वो खेलने के लिए हमेशा तैयार। बिल्कुल, नीतिगत फैसले जो अधिकारियों को लेने हैं और उन्हीं का काम है, और इस बीच खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ खेल पर फोकस करता है। और एक बार फिर से मुकाबले पर आते हैं, जो 23 अक्टूबर को आमने सामने भारत और पाकिस्तान। शाहिद भाई, जो कहा जा रहा है ना कि साहब मेलबर्न में कहीं ये मुकाबला धुल ना जाए, बारिश का यहां पर सबसे बड़ी विलन ना बन जाए, 90% रेन के चांसेस जताए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके मद्देनजर क्या कुछ स्ट्रेटेजी जो बदल रही होंगी दोनों टीमें, कि अगर मैच छोटा हो जाता है, 5-5 ओवर खेलने का मौका मिल जाता है, उस लिहाज से? देखें,
मेरे ख्याल में अल्लाह करे मैच हो जाए, इसलिए कि लोग आ रहे हैं बड़े दूर दूर से, ऑस्ट्रेलिया गए, इवन के पाकिस्तान इंडिया से भी लोग इस मैच को देखने के लिए गए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया तो हमारी कोशिश तो है, बाकी ये है कि ऊपर वाले के काम है, वो अगर बारिश होगी मैच नहीं होगा तो वो, लेकिन मेरे ख्याल में एक अलग दिन देना चाहिए था अगर मैच नहीं होता, और खासतौर पर इतना बड़ा मैच, तो एक एक्स्ट्रा डे होना चाहिए था कि मैच को वहीं से कंटिन्यू कर लेते। जब अब नहीं पता कि बारिश ने कितना होना है और कब होगी, क्या टाइमिंग है, तो लेट्स सी, अभी तो ये तो मैच वाले दिन ही पता चलेगा। नहीं, वी होप कि बारिश बिल्कुल भी ना हो, हमारे अरमानों पे जो है वो पानी ना फिरे। बट कपिल जी ने एक चीज कही थी, मैं बिल्कुल उसको एक दफा फिर से मेंशन करना चाहती हूँ। आपने वो बात कही कि कदर खो देता है रोज का आना जाना, अगर हम बहुत ज्यादा खेलेंगे तो शायद वो वाला चार्म और वो ना रहे। बट कपिल जी, आपको ये लगता है कि हम इतना कम खेलते हैं, इस वजह से फैंस की जो टकराव होता है, जो रिफ्ट होती है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ज्यादा नेगेटिव और क्रूशल होने लगी, इतनी कि अब प्लेयर्स को वो ब्रोमांस दिखाना पड़ा है। जिस तरह इंटरैक्शन दिखी हमें रोहित और बाबर में, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी शम्मी से बात करते हुए या उनसे इंटरैक्शन करते हुए देखे, बाबर का एक प्लेटफॉर्म पे कहना कि एज अ सीनियर मैं रोहित शर्मा को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, उनसे सीखने की कोशिश करता हूं, ये सारी चीजें प्लेयर्स को आगे बढ़ के दिखानी पड़ रही है, करनी पड़ रही है, क्योंकि फैंस में जो रिफ्ट बढ़ जाती है, वो फ्रिक्शन कम होती है शायद प्लेयर्स के इस एटीट्यूड को देखकर। आई थिंक प्लेयर का एटीट्यूड हमेशा ही ऐसा रहा है। पिछले 20-25 साल से देख लीजिए, जब भी खेलते हैं प्लेयरों में कोई ऐसा नहीं है। आपके साथ बैठे हुए हैं अफरीदी, उनसे पूछो, ये हमेशा शाम को इकट्ठे खाना खाते हैं और इवनिंग स्पेंड करते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं। ये जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो कभी कभी अपने आप में बह जाते हैं और शायद इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होते हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज़ सुनना चाहते हैं। ये अच्छा लगता है कि दोनों टीमों के प्लेयर एक दूसरे की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और होना भी चाहिए। देखिए, मैदान के अंदर कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं है, वो क्रिकेट है, क्रिकेट को जीतना है पाकिस्तान के प्लेयरों को, हिंदुस्तान। लेकिन जब बाहर आते हैं तो एक ह्यूमन की तरह रहना चाहिए। बताओ कि प्लेयर जो स्पेक्टेटर है वो भी गेम को एक गेम के तरीके से ले, जो नहीं लेते। हम बहक जाते हैं, हम इमोशनल है, क्योंकि दोनों कंट्रियां इतनी ज़्यादा इमोशनल है। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि जितना भी है, जो खातून पूछ रही थी मुझसे कि ज़्यादा मैच हो या कम हो, लेकिन जितना भी होता है हमें एक एक चीज़ याद रहती है, और बहुत ज़्यादा मैच हो जाएंगे हम भूल जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हो, लेकिन इतने ज़्यादा ना हो कि हर तीसरे दिन, हर तीसरे महीने हम एक दूसरे के साथ खेलें। उससे वो क्रिकेट का जो नशा है, या पिछले 20 साल की बात करें, इतनी क्रिकेट हो चुकी है, हम क्रिकेटर ये सोचते हैं थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि हमें याद रखने चाहिए वो लम्हे जिससे एक क्रिकेटर बड़ा बनता है। नहीं, बट एक सेकंड रुमाना, मुझे बस सवेरा से ये पूछना है कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो ब्रोमांस बाबर आजम और रोहित शर्मा के बीच और मोहम्मद शमी और शाहीन शाह अफरीदी के बीच, ये ब्रोमांस उनको क्यों लग रहा है कि ये फोर्स्ड है? कि आप उस तरफ जो है, तो आप पाकिस्तान के बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, यहां से तो बिल्कुल जेन्युइन है, हमारी दोस्ती है, बट आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ब्रोमांस काफी फोर्स्ड है? नहीं, फोर्स नहीं है विवेक, बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा कि वो फोर्स्ड है, वो फोर्स नहीं है, उसको ज्यादा इलैबोरेट किया जा रहा है, मीडिया पे बहुत आ रहा है। मतलब मीडिया इज फॉलोइंग कि हाँ जी, कब विराट ने किसी पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ मिलाया, कब शम्मी ने खड़े होकर शाहीन से बात की, इतनी जो इलैबोरेशन है ना, कहाँ आपको दिखता है कि नहीं जी केन विलियमसन ने किससे बात की? ये इलैबोरेशन बहुत ज्यादा इधर इस वजह से दिख रही है बिकॉज जिस तरह की फैंस में सवेरा, तो ये इंडिया और पाकिस्तान है ना, यही तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का वो रोमांच है, यही तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो तस्वीरें हैं जिनका इंतजार किया जाता है जब मैदान पर क्रिकेट के आमने सामने भारत और पाकिस्तान की टीमें होती हैं। इस बीच क्योंकि यहाँ पर जिक्र शमी का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिक्र शाहीन अफरीदी का हो रहा है, जिनकी वो तस्वीर जो काफी चर्चा में है, मुझे लगता है उस रोमांच से आगे बढ़कर जरा बात अब टक्कर की कर ली जाए।